रुरुरी केंशन पार्ट 2। रुरुरी केंशन क्योटो इन्फर्नो नाम से आई ये फिल्म एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो 2014 में आई थी। फिल्म का ड्यूरेशन है 2 घंटा 19 मिनट और IMDb पर इसको 7.6 की रेटिंग मिली है। फिल्म को किशी ओहतोमो ने डायरेक्ट किया है, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट को भी डायरेक्ट किया था, और मेल लीड में है ताकेरू सातो, इमी तकाई और तात्सुआ फुजिवारा। फिल्म का ग्रॉस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन रहा है $5,26,96,176। अब इसके पार्ट 2 की बात करते हैं। ये फिल्म 1880 में हियोगो शहर में शुरू होती है, जहां शिशियो नाम के शख्स ने लोगों की जिंदगी में मुश्किलें खड़ी कर दी। वह हर गांव में जाकर कमजोर और गरीब लोगों को मार डालता था। एक दिन एक पुलिस अधिकारी अपनी टीम के साथ शिशियो को पकड़ने जाता है। फिर शिशियो का स्पेशल अटेंडेंट पुलिस की टीम को वहां पहुंचते ही मार देता है। वह पुलिस अधिकारी अकेले आगे बढ़ते हुए शिशियो की लोकेशन पर पहुंचता है। वहां एक रस्म अदा की जा रही थी। फिर वह पुलिस अधिकारी उस शिशियो के पास जाता है। शिशियो उस पुलिस अधिकारी से कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत है, तुम बहुत साहसी हो, इसलिए सरकार को छोड़कर मेरे साथ जुड़ जाओ। लेकिन वो पुलिस अधिकारी इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है, जिससे शिशियो गुस्सा हो जाता है और सभी पकड़े हुए पुलिस अधिकारियों को आग में फेंकना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ केंशन नजर आ रहा है, जो अभी भी कोरू के डोजो में रह रहा था। वहाँ 2 और व्यक्ति भी रहते थे जो केंशन के मित्र थे। एक दिन मंत्री केंशन को अपने पास बुलाता है और कहता है कि शिशियो जल्द ही इस शहर पर हमला करने वाला है। फिर केंशन पूछता है कि शिशियो कौन है, तो वह बताता है कि कुछ साल पहले एक युद्ध हुआ था, जहां शिशियो सरकार का समर्थन करते हुए लड़ रहे थे। इस लड़ाई को लड़ने के बाद शिशियो को पता था कि वह कितना ताकतवर है, इसलिए उसने सरकार को धोखा दिया। बाद में सरकार उसे पकड़ लेती है और फिर उसे पीड़ित करने के बाद उसे जलाने के लिए छोड़ देती है। लेकिन उस दिन भारी हिमपात हुआ था, इसलिए उसको रेस्क्यू करके बचा लिया गया। फिर उन्होंने अपनी फौज बनाई ताकि वह इस सरकार को ख़त्म कर सके और बाद में वह जापान पर राज कर सके। अब मंत्री की इच्छा थी कि केंशन सरकार के लिए शिशियो को मारने में मदद करे, क्योंकि केंशन भी शिशियो की तरह एक साहसी योद्धा था। वो इतना वीर था कि उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था। लेकिन केंशन उनकी मदद करने से इनकार करने के बाद वह जगह छोड़ देता है। अब कुछ समय बाद मंत्री अपने रथ में कहीं जा रहे होते हैं। तभी शिशियो का स्पेशल अटेंडेंट वहां पहुंचता है और उसे कहता है कि यदि आप शिशियो से लड़ने के लिए केंशन को भेज रहे हैं तो आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि हम निश्चित रूप से जापान पर राज करेंगे। ये कहकर वह उस मंत्री को वहीं मार देता है। दूसरी तरफ केंशन सोच रहा था कि वह लोगों की मदद करे, इसलिए वह मंत्री से मिलने के लिए निकल जाते हैं। लेकिन उसे रास्ते में मंत्री का शव और गाड़ी का पता चलता है, जिसे शिशियो के स्पेशल अटेंडेंट ने मार डाला था। तभी उस स्थान पर बहुत से लोग एकत्रित हो जाते हैं और तभी फिर शिशियो का स्पेशल अटेंडेंट वहां आता है और वह केंशन को धमकी देता है कि आप जल्द ही हमारे शिकार होने जा रहे हैं। ये जानकर केंशन समझ जाता है कि इस खेल के पीछे शिशियो का ही हाथ है। इसका मतलब है कि मंत्री को शिशियो ने मार डाला है। इसके बावजूद केंशन मंत्री के कार्यालय में चला जाता है। इसके बाद कमांडर उन पुलिस अधिकारियों के शव केंशन को दिखाता है, जिसे कल रात शिशियो ने मार डाला था। इसलिए वह उसके शहर क्योटो में जाने के लिए निकल जाता है। जब कोरू को इसके बारे में घर पर पता चलता है, फिर वह केंशन को रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन केंशन उसको इग्नोर कर देता है और वह उस जगह को छोड़ देता है। तभी शिशियो का एक आदमी केंशन के बारे में पूछते हुए वहां पहुंचता है। जब उसे केंशन नहीं मिलता तो वो उसके दोस्तों को मारना शुरू कर देता है, लेकिन मेगुमी वहां पहुंचकर उन्हें बचा लेती है। दूसरी तरफ शिशियो को भी पता चल जाता है कि केंशन ने शिशियो को मारने का फैसला ले लिया है। इसी बीच केंशन रात बिताने के लिए एक जगह रुक गया, लेकिन एक निंजा लड़की केंशन की तलवार चुराकर भागने लगती है। लेकिन केंशन को उसके बारे में पता चल जाता है, इसलिए वह महिला निंजा से लड़ते हुए अपनी तलवार छीनने लगता है। जब उन दोनों की फाइट चल रही थी तो एक निवासी बच्चा वहां पहुंचता है और वह बच्चा रोते हुए उनसे मदद मांगता है, कृपया मेरे भाई को बचाओ।
फिर केंशन और वह निंजा लड़की उस बच्चे के साथ जाती हैं, जहां उन्हें पता चला कि बच्चे का भाई एक पुलिस अफसर था जिसे शिशियो की स्पेशल अटेंडेंट ने शिकार बनाया था और फिर वहां से भाग गया था। फिर वे दोनों उस बच्चे के भाई के पास चले जाते हैं। तब उस बच्चे का भाई उन दोनों से अपने गांव को बचाने के लिए कहता है। इसके बाद वह तुरंत अपनी सांस खो देता है। फिर वे दोनों उस बच्चे को लेकर उसके गांव जाने के लिए निकल पड़ते हैं और सुबह होते ही जब वे लोग पहुंच जाते हैं तब उन्हें पता चलता है कि उस बच्चे के माता पिता पहले ही मारे जा चुके हैं और उनके शवों को एक पेड़ से लटका दिया गया था और उन्होंने इसके साथ पूरे गांव को भी बर्बाद कर दिया था। इस बीच शिशियो के लोग वहां आ जाते हैं और केंशन पर हमला करते हैं, जहां केंशन उनका सामना करते हैं और यहां फाइट होती है। लेकिन अपनी शपथ को याद करके वो उन्हें जिंदा छोड़ने के बाद वहां से चला जाता है। केंशन अब निंजा लड़की और बच्चे को आदेश देता है कि वहां पड़े सभी लोगों को जला दें और उसी समय ग्रामीण वहां पहुंच जाते हैं। वे कहते हैं कि अगर इन लोगों को जला दिया गया तो शिशियो अधिक आक्रामक हो जाएगा और वह उनके छोटे से बचे हुए गांव को भी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। इस बीच शिशियो का स्पेशल अटेंडेंट वहां पहुंचता है और वह अकेले ही इतने लोगों को मारने के लिए केंशन की सराहना करता है। तब सभी समझ जाते हैं कि केंशन कोई और नहीं बल्कि वही हत्यारा बत्तोसाई है जो एक साहसी योद्धा में बदल गया है। शिशियो का स्पेशल अटेंडेंट केंशन से कहता है कि आपको शिशियो द्वारा आमंत्रित किया गया है और यदि आप नहीं आए तो फिर वह सभी ग्रामीणों को मार डालेगा। तो केंशन को जाना पड़ता है, जहां शिशियो केंशन को बताता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी कमज़ोर लोग इस दुनिया में जीवित रहे, इसलिए मैं सिर्फ कमज़ोर लोगों को मार रहा हूँ। इसके बाद मैं जापान पर राज करूँगा और उसके बाद जापान को महाशक्ति देश में बदल दूँगा। इसे सुनकर केंशन उसे लड़ाई के लिए चुनौती देता है, लेकिन उसकी तलवार देखकर शिशियो अपने स्पेशल अटेंडेंट को केंशन से लड़ने के लिए कहता है और वह खुद ह्योगो शहर के लिए निकल जाता है। यहाँ उनके बीच ज़बरदस्त लड़ाई होती है, लेकिन यहाँ केंशन की तलवार टूट जाती है। इसे देखते हुए उसको वहीं छोड़कर शिशियो का स्पेशल अटेंडेंट शिशियो के पास चला जाता है। फिर केंशन गांव लौटते हुए देखता है कि गांव वाले उस बच्चे को शिशियो के आदमियों को मारने के लिए मजबूर कर रहे हैं। फिर वह बच्चा उनकी बात मानकर उन्हें मार डालने वाला होता है, तो फिर केंशन वहां पहुंचकर उसे रोकता है। उधर शिशियो देखता है कि केंशन ने उनकी ठोस तलवार को विकृत कर दिया है, तो वह उस आदमी तक पहुंचता है जो शस्त्र या तलवार बनाता था। इसके बाद शिशियो अपने स्पेशल अटेंडेंट को अपने 10 तलवारबाजों को बुलाने का आदेश देता है और वे जापान के सबसे बड़े हत्यारे थे, क्योंकि शिशियो उनके आने के साथ ही अपना प्लान शुरू करने वाला था। उधर अब हम केंशन के दोस्त को देखते हैं जो उसकी मदद करने के लिए जा रहा था, लेकिन वह भी घायल था क्योंकि उसके घाव अभी भरे नहीं थे। फिर केंशन को दिखाया जाता है जो उस निंजा लड़की की तलवारबाजी से खुशी महसूस करता है। फिर उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। फिर निंजा लड़की एक जगह केंशन को लाती है जहां वे रात को रुक सकते थे। तब वह निंजा लड़की उस जगह के मालिक से कहती है कि केंशन वही बत्तोसाई है जो साहसी योद्धा है और शिशियो उसे खोज रहा है क्योंकि वह जल्द ही शिशियो को मारने वाला है। उस जगह का मालिक केंशन से कहता है कि मैं भी निंजा हूँ, लेकिन नई सरकार ने हमारे सारे काम खत्म कर दिए हैं, इसलिए मैं इस होटल को चला रहा हूँ। और शिशियो का एक स्पेशल अटेंडेंट भी है जो पहले निंजा हुआ करता था, लेकिन उस राज्य का राजा ऐसा नहीं चाहता था कि योद्धाओं के साथ साथ निंजा भी दुश्मनों से लड़े, क्योंकि योद्धाओं को अधिक महत्व दिया जाता था, उन्हें ऊपरी स्तर पर रखा गया था। इसलिए सरकार ने सभी मौजूद निंजाओं को मारने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी थी। इस पर शिशियो का साथी आक्रामक हो गया और जब सभी निंजाओं को उसकी आंखों के सामने ही मौत के घाट उतार दिया गया, तब शिशियो के उस साथी ने उसी समय से निश्चय किया कि वह महान योद्धा केंशन को मारने के बाद ही दम लेगा, ताकि दुनिया को पता चले कि निंजा भी किसी योद्धा से कम नहीं है। केंशन उसे बताता है कि मैं वास्तव में शिशियो को मारने के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि वह बिना वजह लोगों को मार रहे हैं। फिर वह निंजा इस लड़ाई में केंशन की मदद करने का फैसला करता है। फिर केंशन अपनी तलवार दिखाते हुए उसे कहता है कि मेरी तलवार टूट गई है, तो निंजा उसे किसी तलवार बनाने वाले की तलाश करने के लिए कहता है। उधर शिशियो के 10 हत्यारे वहां पहुंच जाते हैं और वे यह भी जानते हैं कि केंशन ने भी इस शहर में कदम रख दिया है
और वह अपनी नई तलवार की तलाश में है। तब शिशियो समझ आता है कि केंशन उस आदमी के पास अपनी तलवार लेने के लिए जाएगा जो यहाँ तलवारें बनाता था, लेकिन वह तलवार चलाने वाला पहले ही मर चुका था। तो अब केंशन उस आदमी के बेटे के पास जाता है और उसे तलवार बनाने के लिए कहता है, लेकिन उस आदमी ने तो तलवार बनाना छोड़ दिया था। तो केंशन वह जगह छोड़ देता है। एक समय के बाद उस तलवारबाज को पता चलता है कि उसके बच्चे को शिशियो के साथी ने अपहरण कर लिया है। तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए केंशन से मदद मांगने जाता है। केंशन उस पर बताता है कि मुझे योद्धाओं की तलवार चाहिए जो उस आदमी के पास थी। इसके बाद केंशन शिशियो के उस योद्धा के पास जाता है जिसने उस तलवार बनाने वाले के बेटे का अपहरण किया था, ताकि वह उस बच्चे को बचा सके। लेकिन शिशियो का वह योद्धा नहीं मानता, तो उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन केंशन लड़ाई हारने लगता है क्योंकि उसके पास तलवार नहीं थी। ये देखकर वह तलवार बनाने वाला अंतिम योद्धा की तलवार लेकर उसे सौंपने जाता है और अब केंशन को वह तलवार मिल जाती है। इस वजह से उनके बीच कड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और केंशन इस तलवार की सहायता से शिशियो के उस योद्धा को हरा देता है। केंशन को तलवार देखकर पता चलता है कि यह ब्लैक ब्लेड तलवार है, जिसके कारण शिशियो का योद्धा बच गया। उनकी लड़ाई के दौरान पुलिस भी वहां पहुंचती है और यह शिशियो के उस योद्धा को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाती है। अब तलवार बनाने वाले आदमी को अपना बच्चा भी वापस मिल जाता है। इसके विपरीत केंशन के दोस्त भी इसी शहर में पहुंच जाते हैं। इसके बाद केंशन देखता है कि उसकी तलवार पर कुछ लिखा हुआ है। तब तलवार बनाने वाला उसे बताता है कि यह योद्धाओं की असली तलवार है, यानी ब्लैक ब्लेड तलवार। शिशियो हमला करने की तैयारी करता है और यह खबर थाने में मौजूद योद्धा तक पहुंचती है। तो वह पुलिस को सूचित करता है कि कल पूरे शहर में आग लगा दी जाएगी। अब यह खबर उस होटल मालिक निंजा को भी मिल गई, इसलिए वह पूरे शहर को खाली करना शुरू कर देता है। सभी पुलिस अधिकारी, निंजा और योद्धा इस युद्ध के लिए तैयार हो रहे हैं। कोरू और केंशन के दोस्त भी लड़ाई के लिए इस युद्ध में भाग लेने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर शिशियो अपने योद्धाओं को आदेश दे रहा है कि इस पूरे शहर को आग लगा दो। रात में अचानक हवा में पटाखे फूटने लगते हैं और शिशियो के लोग शहर को जलाने लगते हैं। ये देख पुलिस उन पर फायरिंग शुरू कर देती है और वह स्थान रणभूमि बन जाता है। केंशन यहाँ एक पुलिस अधिकारी से मिलता है और वे दोनों दुश्मनों का बहादुरी से सामना कर रहे होते हैं। और बाद में निंजा अपनी होटल में था जहाँ शिशियो का आदमी भी पहुँचता है और उनके बीच कड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच वो निंजा लड़की भी वहाँ आती है और देखती है कि शिशियो के आदमी ने निंजा को मार डाला है। उधर केंशन कुछ ही दूरी पर युद्ध के मैदान में शिशियो को देखता है। फिर वह उसका पीछा करते हुए एक सुनसान सी जगह पर पहुंच जाता है जहां शिशियो के जैसे ही काफ़ी लोग आते हैं और वे सभी केंशन पर हमला करते हैं। लेकिन केंशन और उसके साथी इस लड़ाई को जीतने लगते हैं और वे आसानी से शिशियो और उसके आदमियों को हरा देते हैं। लेकिन उस पुलिस अधिकारी और केंशन को कुछ तो गड़बड़ लगती है, क्योंकि उन्हें आसानी से जीत मिल गई थी। और अगर शिशियो सच में इस शहर में आग लगाना चाहता है तब वह अपने उन 10 तलवारबाजों को भी यहाँ लाता, लेकिन ऐसे तो कुछ नहीं हुआ। दरअसल उस जगह पर केंशन को लाने का ये एक जाल था। तब हम देखते हैं कि कोरो का अपहरण शिशियो के स्पेशल अटेंडेंट ने कर लिया है। तब केंशन समझ आता है कि यह केवल शिशियो के हमले की शुरुआत है और उनका अगला लक्ष्य टोक्यो होगा। अब शिशियो के साथी टोक्यो को बर्बाद करने जा रहे होंगे और दूसरी ओर उनकी अगली योजना के अनुसार शिशियो उसके बम के विस्फोट से पूरे टोक्यो को तबाह करने का आदेश देता है। अब केंशन यहाँ से शिशियो को मारने के लिए निकलता है और रास्ते में केंशन शिशियो के स्पेशल अटेंडेंट को नोटिस करता है जो कोरू को साथ ले जा रहा था। फिर वह उस आदमी का पीछा करते हुए शिशियो के जहाज पर पहुंचता है। यहाँ पर शिशियो कोरू को बांधकर केंशन के सामने लाता है। अब वह केंशन को उससे लड़ने की चुनौती देता है, लेकिन यहाँ केंशन को अपने दोस्त कोरू को छुड़ाना था, तो केंशन लड़ने से मना करता है। तो शिशियो और उसके 10 हत्यारे आगे बढ़ते हैं और वे केंशन से लड़ने लगते हैं।
अब एक बड़ी लड़ाई शुरू होती है। उनकी लड़ाई इतनी लंबी हो जाती है कि यह रुक नहीं रहा था और इस बीच शिष्यों के आदमी कौरव को समुद्र में फेंक देते हैं। इसे देखकर वो लड़ना बंद कर देता है और वह कौरव को बचाने के लिए समुद्र में कूद जाता है, लेकिन वह भयानक तूफान के चलते कौरव को खोज नहीं पाता। इसके बाद यहाँ सीन ड्रॉप कर दिया जाता है। तब हम देखते हैं कि एक आदमी बेहोश कैंशन को अपने कंधे पर डालकर कहीं ले जा रहा था और इस फिल्म का दूसरा भाग भी यही पूरा होता है।